बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तमाशा के साथ मोहम्मद आतिफ भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, लाहौर के फिर एक ऐसे इलाके में मौजूद हूँ जहाँ दो तरह के मसाइल हैं। बुनियादी मसाइल अपनी जगह, लेकिन उसके साथ साथ एनवायरनमेंट का भी बहुत इशूज़ है, क्योंकि इस जगह को कहा जाता है तेज़ाब अहाता। क्यों कहा जाता है? एक तो बात सीधी सी ज़ाहिर होती है, वाज़ेह होती है कि भाईजान जितनी भी खालें होती हैं लाहौर की वो इसी इलाके में आती हैं और यहाँ आके सारी बात है जो वॉश होती हैं, तैयार होती हैं, फिर उसके बाद वो खालें आगे जाती हैं, बैग बनते हैं, बस्ते बनते हैं, जो कुछ भी इन खालों के साथ किया जाता है वो मामला अपनी जगह। ये हो गया एक इशू। दूसरा इशू मेन बुनियादी मसाइल, वही पानी, बिजली, गैस। लोग बुनियादी मसाइल से ही महरूम हैं और हम दिखा दिखा के थक गए हैं और आज भी फिर से वहाँ पर मौजूद हैं कि लाहौर का जो इलाका तेज़ाब अहाता है, वहाँ के बहुत से बुज़ुर्ग लोग हमारे पास मौजूद हैं। इनसे भी बात होगी, गली मोहल्ले में भी जाएंगे, दुकानदारों से बात होगी, जो मेन इशूज़ हैं सब आपके सामने रखे जाएंगे। प्रोग्राम का आगाज़ बुज़ुर्गों से होने लगा। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, क्या हाल है? बहुत ठीक है, तबीयत ठीक है? ठीक है। खुश हो? खुश नहीं है जी हुकूमत आई है, पहले आई थी वो जी बेड़ा गर्क करके जी हुण आई है ये तसलियां ही दे रही है। ना गैस आ रहा, ना बिल वो ज़्यादा आ रहा, ठीक है, कोई मसाइल नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है। पानी खलोंदा कोई पानी नहीं है, कोई गैस नहीं आता। भाई साहब, या तो पानी खलोन का मसला है, हाँ जी, गल सुनना जरा, फिर दसना मैं सही कहना कि नहीं। या तो लाहौरी डुब के मरनगे, हाँ जी, या पी के पानी। एनजी है, मैं बुजुर्गों को सुनिया, मैं नहीं कह रहा, ऐसा गल सही है। पानी खलोई जाता है, बिल्कुल लगना मुश्किल, जे पीना पीना वो भी पानी कोई नहीं, वो भी बारिश के रल के गटर रल के। किन्ने देना साफ पानी? कोई शहबाज शरीफ ने देना, हुकूमत ने देना, और किन्ने देना पानी? और हुकूमत ने महकमे बनाए ने, किहड़ा महकमा खा लै रहे साडे पल्लों। आहो, वो साडे बिल्लां चों ही साडा खून चूस के ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਆਂਦਾ ਹੈ? ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਵੋਟ ਬਣੇ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਫਾਦ ਮਿਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਬਸ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਇਲਮ ਲਈ अपनी इलम पास करेगा। उसका आटा वो 170 रुपये चक्की वाले दे रहे हैं, 180 रुपये किलो। शहबाज शरीफ ने ऐसा की भाई साहब, ए देखो बच्चे ए मुस्तकबिल ने, मुस्तकबिल का मतलब की होंदा, बचपन में सुनने उसे मुस्तकबिल ही गया। मुस्तकबिल की होंदा है कि जिन्हें कल नू आके पाकिस्तान नू संभालना है। कोई इतनी की महंगाई है, बंदा बाहर निकल नहीं सकता, सब्जी की दुकान से चले जाओ, अपना अपना रेट। हाँ, बच्चे पढ़ा सकते हो? नहीं, ऐसा नहीं पढ़ा। नहीं, सरकारी स्कूल बनाए ने एडे वधिया उन्होंने, तनख्वाह ला रहे हैं, बेहतरीन तालीम मिल रही है उधरों। बेटा जी पूछता ही कोई नहीं, शहबाज शरीफ का काम सी। शहबाज शरीफ होनी आप बस गजू बत्ते कभी निकल जाते अमेरिका, कभी लंदन, कभी किते उस ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਫੰਡ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਿਰੇ 'ਚ ਮਾਰ ਰਿਹਾ कि वो कपड़े बेच के कि मैं आटा देता, रमजान से आटा दान देता है ऐसा। ऐसा तो भोग तो मारा है 180 रुपये किलो आटा है। रमजान से मुफ्त आटा नहीं दिता उन्होंने? उन्होंने मिलता जिन्होंने कार्ड बने सी बेनज़ीर दे, उन्होंने मिल रहा सी नहीं, उन्होंने कि आईडी कार्ड लैके जो आटे तैले ले कार्ड लैके जो मेरे वर्गा जाता सी उन्होंने कहते थे जा भाई तेरा कार्ड ही नहीं बनया, तेरा नंबर ही नहीं आ रहे। बिल हाँ, बिल वेखो सुई गया, यकीन करो गैस आ नहीं रहा, बिल इतना आ रहा भाई, ऐसा की करिए? पैसे बस क्यों बिल देने पे हैं? बिल दे रहे हो, मजबूरी है, की करिए? कारी मजबूरी है। मजबूरी क्या है? उन्हें जामन खा रहे सो? हाँ जी, उन्हें ले जे, हाँ जी, पैसे दे के ले जे। पैसे क्यों देते ने? पैसे देते ना ना दे लिटर मारेगा। हैं जी, है ना, जामन है ना, हो रहे मेरा हिस्सा जामन हुई है, तेरा फिर ही मिलेंगे ना, ते बिल कल ही देने पे हैं। बिल इस वास्ते सहूलत वास्ते सानू गैस मिले, गैस जब रोटी पकानी ते जे तुसी पैसे दे के तानू जामन ना मिलन ते फिर क्या फायदा? फिर ओदे हैं जी, है ना भाईजान। वालेकुम, क्या हाल है? तबीयत ठीक है? खैरियत है? बताएं। बहुत बिल आने सुई गया, यकीन करो सुई गया आ नहीं रहा। बंदे हैं कैसे कमाएंगे, जो कैसे पूरे करें? भाईजान मैं ना बिल दें, मैं बिल पकड़ता हूँ, मैं पहले भी एक दो प्रोग्राम में ये बता चुका हूँ। जब आप बिल हाथ में पकड़ते हैं, आप देखते हैं यूनिट कितने हैं, देखते हैं कभी कितने यूनिट है इसमें? दिखाएं ज़रा मुझे, कितने यूनिट लिखे हैं बताएं। मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता लूँ कोई बात। ये लिखे हुए हैं 194 यूनिट। ये क्या लिखा हुआ है? ये क्या लिखा हुआ है? 3676 अमाउंट लिखी हुई यूनिट की, 3676। बिल आपने कितना अदा करना है? 5174 रुपये। तो यूनिट तो 3676 रुपये ना। ये बकाया टैक्स वगैरह, ये टैक्स वगैरह लगाए हुए ना, जो कि जायज़ ही है ना हमारे। ऐसे ही है ना। ये टैक्स देखिए आपने किसकी चीज़ के हैं? इतनी कीमत नहीं है जितने के टैक्स लगा दिए गए हैं।
उसकी वजह से फिर वो बिल जितना बिल उतने टैक्स हाँ, आपने देने हैं। हाँ, और क्यों देने हैं? टैक्स क्यों देने हैं? टैक्स हमारे पे लागू कर दिए गए हैं किस्म के, हम आम नहीं देने जितने भी टैक्स हैं सब आवाम दे। पहले ना टैक्स को ना आम जबान में अभी भी कहा जाता है महसूलात। हर चीज़ पे टैक्स ले रहे हैं जो ये और भाईजान ये बच्चा वहाँ जाके टॉफी भी लेगा ना, उनकी दुकान वो में टैक्स देगा, ये बच्चा भी टैक्स दे रहा है। हाँ, इसी तरह टैक्स हम देते हैं सहूलियात के लिए, और सहूलियात के बदले में क्या चाहिए बताइए ना मुझे, आप बताएं, मुझे नहीं पता। सहूलियात के बदले हमें भी सहूलियात क्या? चाहिए ना, हमें भी अच्छी प्रोडक्शन चाहिए ना। क्या? पानी, पानी, बिजली, गैस और खाना फ्री पीने की फ्री एशिया, फिल्टर खाने क्लिनिक, पीने की एशिया, फ्री फिल्टर क्लिनिक, बुजुर्गों के वजीफे, जी, बच्चों के वजीफे, जी, मुफ्त फीसें, कब मुफ्त स्कूल में एडमिशन फीसों के, ऐसे ही है। ऐसे ही तो भाई ने किसने देना है? मुझे लग रहा है आपको कोई मसला नहीं है, मुझे आप में से कोई मसला दिखाई नहीं दे रहा मुझे। हुकूमत ने देने हैं ना, देने हैं तो बोले, हुकूमत तो देख रही है आपको। हुकूमत ने देने हैं, और क्या करें हम? बच्चे हैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, वो भी कोई फैसिलिटी नहीं है, कोई सहूलत नहीं है, कोई मसला नहीं है। निकाह वो कह रहे इतना प्यारा निसाब दिया आपको, बच्चे आपके इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ेंगे। कमल कोर्स मिलता ही नहीं है उनको, है कमल कोर्स मिलता ही नहीं, चंद किताबें बाजार से खरीदो। अच्छा, इसी तरह कोई सहूलत नहीं है। नाम ये है कि जी गवर्नमेंट अब भाईजान अस्सलाम वालेकुम। इतने बिल कहाँ से दें हम? मजदूरी करेंगे बिल दें। 47,000 ये 2 महीने का बिल उन्होंने डाल दिया, 600 एक महीने का, 600 तकरीबन एक महीने का 22,000 समझ लें आप। 22,000 रुपया। हाँ जी, 9,000 तो उन्होंने टैक्स डाल दिया। 9,000 टैक्स है आपका। काम करें कि इनको बिल दें, बच्चे पालेंगे इनको बिल दें, बताएं क्या करें? यार वो गवर्नमेंट कह रही है होने और क्या होने, या डाके पड़ने हैं। भाई खुदकुशी हराम है इस्लाम में। बात और क्या करे बंदा, गरीब बंदा क्या करे, ये क्या करे? चलो हम तो दे देंगे, ये क्या करेगा? गलत रास्ते ये खुदकुशी करेगा ना, ऐसी बात, मजदूर या बंदा खुदकुशी कर लेगा या फिर और क्या करेगा? वो कह रहे हैं महंगाई बहुत हुई है, महंगाई बहुत है। कोई वो कह रहे हैं कि जी हालात मुल्क के बहुत खराब थे, कोई चीज ले लो कोई नहीं ले सकता, खजाने खाली थे। वो खजाने इनके लिए भरे हुए, हमारे लिए खाली। वो कह रहे हैं आवाम कुर्बानी दे दे। आवाम तो दे ही रही है कुर्बानी। आवाम तो कुर्बानी देती आ रही है ना, कुर्बानी दे रही है, कुर्बानी में किस लिए वो? मुझे एक बात है, जब आपने वोट डालने होते हैं आपके घर आते हैं सर, वोटों का तो चक्कर ही नहीं रह गया। भाई साहब, आपके घर की बेल बजाते हैं? बिल्कुल एक बात कह रहा हूँ, कैंपेन तो करते हैं ना, घर की बेल बजाते हैं, आप बाहर आते हैं, ऐसा मंशूर उनके हाथ में होता है, ऐसे आपके हाथ में थमाते हैं, आप कहते हैं पढ़ो, फिर आप पढ़ते हैं सहूलियात। तो हालात ऐसे हैं कि वोट डाले या ना डाले, पीछे से सारा कुछ चले भाई साहब, हालात इस तरह मैं एक बात करूँ कैंपेन की। हाँ जी, कैंपेन तो जब कोई आएगा अब देखेंगे। अब मैं बात इसलिए करने लगा था, कभी आप उनके घर गए हैं? पहले पता नहीं था, पता चल गया। अब कोई आए तो सी वोट मांगने, फिर देखते हैं क्या करना है। कभी आप इनके घर गए हैं? बेल बजाइयो भाई, तुसी वोट लेना आए सो बाहर ही नहीं निकलता कोई, तो की कहना। गया कभी शहबाज शरीफ साहब के घर? सर कहाँ मिलना है इन्होंने? क्या हूँ यार, आपके वजीर आजम है, जाए घर की बेल बजाएं, बाहर निकालें। हमने कहाँ मिलना है? क्यों नहीं मिलना? इसी तरह के हालात भाई बहुत खराब है। बस स्कूल जाते हो? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 6 क्लास में। कौन से स्कूल में जाता है मेरा बेटा? आपकी वजह से ही सारा कुछ थोड़ा बहुत इलाके का हो जाता है। हाँ जी, गवर्नमेंट के। मैं भाईजान मेहरबानी करा देते हैं। मैं आपके पास आ रहा हूँ। बेटा कौन से स्कूल में जाते हो? गवर्नमेंट हाई स्कूल में। कौन सी क्लास में बताया आपने? 6 क्लास। क्या बनोगे बड़े होके? क्या बनोगे? ये इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको बेहतरीन क्रिकेटर बनाए। लेकिन जब आप स्कूल में बैठ के पढ़ते हो, उर्दू मीडियम में पढ़ते हो, इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हो? इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हो। वहाँ पर पीने के लिए जो पानी मिलता है वो फिल्टर वाला मिलता है स्कूल में, या वो टैंकी से आता है? कभी देखा है आपने? पता है आपको कौन सा होता है पानी? हाँ, इधर आओ मेरा बेटा, इधर आओ, बताओ मेरा बेटा। हमारी क्लास में ना कूलर है, हम यहाँ फिल्टर से पानी ले गए थे, बाकी ये कूलर लगा नीचे। स्कूल के अंदर कूलर लगा हुआ है? हाँ जी। बाहर से पानी लेके आते हो, फिर कूलर को भरते हो? हाँ जी। आप लेके आते हो? हमारी अपनी क्लास, हमारे पास क्लास में कूलर है ना, हम उसके अंदर पानी भरते हैं। तो जी बच्चियों तो मजदूरी तो लाया है, बाहरों पानी भर के ले आओ, फिर कूलर छिपाना है भाई। बिल्कुल, पहले बड़े जाके मेहनत करें और खुद आके। वाह, वो तालीम हासिल करने जा रहे हैं कि मुशक्कत करने जा रहे हैं? ये ऐसी सजाएं जेलों में मिलती हैं। 6 घंटे की तालीम होती है और उसमें 3 घंटे वो पानी भरने में लगाया था। हाँ, तो किधर गए? ऐसी मैंने कहा ऐसी जो सजाएं हैं ना जेलों में मिलती हैं कि जा पुत्र मुशक्कत कर, बिल्कुल ऐसे 3 घंटे, ऐसे ही है। फिर 4 घंटे आया कर, फिर रोटी मिलेगी। तो भाई किसने ला ठीक करने हैं आप बताएं ना? भाई हालात तो हमने खुद ही ठीक करने हैं। अच्छा, खराब आपने किया? ये बिल जमा हो जाएंगे अगर फैसिलिटीज इतनी दें। मजदूर की दिहाड़ी है 2,000-2,500, ठीक है। अगर कर दें दिहाड़ी 5-6 हज़ार रुपया तो फिर ये बिल भी जमा हो जाएंगे।
ठीक है, लोग खाएंगे कि ये टैक्सेस अदा करेंगे? नहीं, मजदूर की दिहाड़ी तो मजदूर की जो दिहाड़ी है, मजदूर की जो दिहाड़ी है वो तो आपने काम करवाया, उसने काम करवाया, हो गया। आप ये कहना चाह रहे हैं कि हुकूमत वजीफे लगाए उनके? हुकूमत को वजीफे लगाने चाहिए। ये बिल थोड़े इससे ज्यादा भी पेड कर देंगे, लेकिन इनकी फैसिलिटी आमदन तो इतनी हो मंथली। वो बजट में बताया उन्होंने कि जी जो मजदूर है ना उसकी 25,000 तक महीना तनख्वाह होनी चाहिए, वैसे ही बजट सिर्फ बताया 3 माह हो गए, किसी को मिला? मुझे नहीं पता। बजट तो जून में आया था। बजट जस्ट अनाउंस तो मिला किसी को? अनाउंस होता है कि ये हो गया, आज तक किसी के पेपर्स में पता ना लगा। बढ़ाएं कुछ भी, कोई चीज़ों की महंगाई यानी कि तनख्वाहें ना बढ़ाएं चीज़ें, लेकिन चीज़ों में रियायत करें, बिलों में रियायत करें, चीज़ें आटा सस्ता करें। आटा देखें 3,000 का टुकड़ा मिल रहा है, वो भी बड़ी मुश्किल से मिलता है जाकर। 3,000 का आटा हो गया भाईजान। पहले 3 तोड़े आया करते थे 3,000। वो रोटी खानी मुश्किल हो गई। ये बिल और आटा, ये 3-4 चीज़ें, ये पेट्रोल, ये चीज़ें बड़ी मुश्किल पूरी होती है। क्या करोगे, किराया क्या किधर जाएगा? दिहाड़ीदार बंदे हैं सारे। लेकिन तनख्वाह उतनी है, कितनी तनख्वाह है आपकी? हाँ, किसको मजदूरी करते हैं, लग गई दिहाड़ी, लग गई ना लगी ना से। ये मतलब हफ्ते में कितनी मजदूरी लग जाती होगी आपकी दिहाड़ी? लग जाती 20-22 हज़ार कमा लेते हैं। तो बिल कितना आया? 4,000 5,000 आपको बिल आ गया और भाईजान। ये सिर्फ बिजली का है, अभी पानी का, गैस का लाते हैं। हाँ, पानी गैस उसके अलावा भी आपने राशन लेना है? हाँ जी, वही घी लेना। आओ माजिद रहो, माजिद रहो, माजिद रहो जी। दोस्तों माजिद 1,000 रुपये तो उसका पता नहीं लगता बिल्कुल कुछ भी, कुछ आता ही कुछ नहीं उसमें। सुबह 1,000 रुपये लेके नाश्ता आया था मेरे ख्याल से। कितने बच्चे हैं आपके? 4 बच्चे हैं। हाँ, तो 4 बच्चे हैं माशाल्लाह। गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं, कहीं प्राइवेट में नहीं पढ़ रहे किधर। पढ़ाना कहाँ जाते हैं, गवर्नमेंट के प्राइवेट में? मैं बता रहा हूँ कि हर इंसान चाहता है कि अच्छी तालीम बच्चा हासिल करे। प्राइवेट स्कूल होने चाहिए मुल्क में, पहले तो मुझे ये बताएं। मुझे होने चाहिए, लेकिन मुनासिब फीस होनी चाहिए उनकी। क्यों होने चाहिए? अगर सरकारी स्कूल अच्छे हैं तो प्राइवेट क्यों होने चाहिए? 20 रुपये फीस है, प्राइवेट में तो हज़ारों के हिसाब से फीस है। मैं ऐसा पूछना चाह रहा हूँ कि क्या प्राइवेट स्कूल होने चाहिए? मैं बता रहा हूँ आपको कि होने चाहिए। क्यों होने चाहिए? हाँ, लेकिन उसमें मुनासिब होने चाहिए। होने क्यों चाहिए? जरा मशवरा दे हुकूमत को, मैं भी समझना चाह रहा हूँ क्यों होने चाहिए। ये मुझे नहीं पता, बाकी होने चाहिए। भाईजान ये बताएं इनको, पूछें, ये बता रहे हैं आपको कि अगर सरकारी अच्छी हो, इतनी अच्छी फैसिलिटीज हैं और तलीम हैं, तो फिर प्राइवेट की क्या जरूरत? ये ऐसी बात है, सरकारी अस्पताल है, प्राइवेट अस्पताल है, ऐसे ही है। प्राइवेट हॉस्पिटल होने चाहिए, प्राइवेट नहीं होना चाहिए। सरकारी अच्छे हो तो वो भी अल्लाह खुश रखे है। गल की ना, उसमें बंदे की केयर करें तो कोई जरूरत ही नहीं कहीं जाने की। बिल्कुल अल्लाह ताला ये उनको हिदायत दे, अल्लाह ताला उनको। हर चीज़ महंगी हो गई है, आटा हम नहीं खा सकते, रोटी हम नहीं खा सकते, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो सस्ती हो। ये देखिए बिल 4,000 रुपये। हाँ जी, हाँ 5,000 बिल। हम मैं अकेली हूँ तो इतना बिल आ गया है। आपके बच्चे? बच्चे नहीं है, भाई एक पास रहता है, उसके बच्चे भी नहीं है, मैं हूँ बस अकेली। आप अकेली का 5,000 बिल आ गया। हाँ जी। आप काम क्या करती हैं माँ जी? मैंने क्या काम करना, मैं साफ कर रही होती हूँ, हाथ करती हूँ, 2 लाइटें जलती हैं 3, तो ये माँ जी मेहनत मजदूरी तो कुछ करती होंगी ना आप? मशीन चलाती हूँ, मशीन पे अपना गुजर बसर करती हूँ। वही मैं बात करना चाह रहा हूँ, वो कितनी मुश्किल मेहनत से आप कर रही हैं, और किसके लिए कर रही हैं? अपने लिए कर रही है ना। तो जो मेहनत करती है ले कौन जाता है? ले कौन जाता है? बिल ले जाते हैं, गवर्नमेंट ले जाती है। देख के लोग बेहोश हो जाते हैं। ऐसे ही हो रहा है ना। खाना नहीं मिलता, आटा इतना महंगा हो गया, किलो आटा लो वो भी 200 रुपए। पहले लोग थोड़े लेते थे, अब किलो 2-2 किलो आटा लेने में मजबूर होएगा। ऐसे ही है। बाहर से रोटी लेने जाओ 20 रुपए की रोटी दे रहे हैं, हालांकि सरकारी रेट 15 रुपए है। 20 का नान है वो 30 का। और शुक्र करें तो 20 रुपए मिल रही है, एक जगह गया 25 रुपए की मिल रही है। हाँ जी ऐसे ही है। माँ जी चेक एंड बैलेंस नहीं है ना, कुछ चेक करने वाले नहीं है। बिल्कुल 30 रुपए की रोटी। ये चेक एंड बैलेंस किसने करना है? पहले आप किसी प्रोग्राम में फास्ट शबाब खान करता था ना, हाँ तो जी। उनके साथ एक मजिस्ट्रेट फिरते थे। बिल्कुल बिल्कुल। जुर्माने डालते थे हाँ, दुकानदार वो किसने करनी होते हैं कंट्रोल? वो मजिस्ट्रेट साहब ने। बिल्कुल ये उनका काम है ना। उनका काम है ना, वो उनके आपके प्रोग्राम में साथ साथ होते तो थे। वो करते हैं। अब आपको लगता है मजिस्ट्रेट साहब काम कर रहे हैं अपना इलाके के मजिस्ट्रेट अपना काम कर रहे हैं? काफी देर ही हो गई नहीं देखो। रोज मीटिंग करते हैं वो डीसी ऑफिस में बैठ के कि हमने ये काम कर दिया है। जी होता है नहीं, काम होता नहीं है। भाई ऐसे ही होता है। ऐसे ही है भाईजान। यहाँ पे देखें आप, घी देख लें, घी भी कितना महंगा हो गया, ठीक है। ऊपर से आटा देख लें, ठीक है, कितने इन्होंने पता नहीं क्या गवर्नमेंट क्या कर रही है ऊपर से, ठीक है। ऊपर से आप देख लें स्कूल से ये यहाँ पे प्राइवेट भी आप कह रहे हैं, प्राइवेट होने भी नहीं चाहिए, और सरकारी तलीम भी अच्छी होनी चाहिए। मतलब बच्चे यहाँ पे तलीम हासिल करने आए हैं, बच्चे पढ़े, यहाँ पे बच्चे देख रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, कोई हिसाब किताब नहीं है, कोई इनको पता ही नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, आपकी जो बुनियादी सहूलियात हैं वो क्या क्या होती हैं, पता है ना आपको क्या होती हैं?
जो आपको हर हाल में घर में चाहिए? क्या चाहिए? सारी बात है घर में जैसे कि खाने के लिए भी आटा चाहिए, रोटी चाहिए, पानी चाहिए। रोटी तो तब पकेगी ना जब गैस आएगी। गैस आ रही है? दसो यार। बंद हुई थी वो भी, रात को रोजाना 9:30 बजे के बाद गैस। बाकी सारा दिन आ रही होती है? बाकी दिन में तकरीबन आ रही होती है, बीच में चली भी जाती है। देखो जो घर औरतें उनसे तो पूछे ना, तुसी तो कहीं जाओगे, उन्होंने तो पूछो। मैं आता ही इसमें 9:30 बजे बंद हुई थी। बिल इतने ज्यादा आ रहे हैं। और मैं भी घर जाता हूँ ना, मैं बालता हूँ, कहते हूँ चाय बना दे, तो मेरी माँ जी भी कहती है कि पुत्र गैस कोई नहीं। चिकन देख ले आप। और कल मैंने थर्मोस में 6 बजे चाय बनवा ली थी, रात को गर्म करके ओवन में पी मैंने। अभी तक अपनी सीट। माँ जी मेरा भी वही हाल है, मैं ਤੁਹਾਡੇ वर्गा ही हाँ, मैनू अलग समझो। सबका यही हाल हुआ। वजीर आजम साहब का भी यही हाल होगा। अब गैस वहाँ से पाइपलाइन चली गई है, पेट के अंदर आ गई है गैस। माँ जी वजीर आजम साहब के घर भी ऐसा ही हाल होगा, उधर भी 9 साल में गैस चली जाती होगी। पूछिए जरा शहबाज शरीफ साहब से। मैं ये पूछना चाह रही हूँ शहबाज शरीफ जितने भी वज़ीर जो भी है उनके घर में गैस आ रही है। हम तो बगैर गैस के यहाँ पे गुजारा कर रहे हैं। रोटी बाजार से लेके आते हैं, वो भी इतनी महंगी। कहाँ तक हम इतने खाए? पूछिए आपके घर बदबू वाला पानी आता है? पूछे ना आपके माई के माँ जी, आपने पूछना है। मुझे लग रहा है आप दुखी कोई नहीं, आप तो हंस नहीं, आप तो सुकून में हैं। मुझे आप खुश है? नहीं भावे रो ना, लेकिन दसो तो सही ना जो मुश्किलात में। बेहोश हो जाता है बिलों को देख के। गैस नहीं है, ये पानी नहीं है, और बिजली का बिल नहीं है, इतने ज्यादा बिल है। कहाँ से देख, क्या करें हम? वैसे उन्होंने आपको रमजान में मुफ्त आटा दिया है? हाँ, तो वो मुफ्त आटा दिया ना, 600 रुपए का तोड़ा था ना, तो उन्होंने हमें फ्री दिया, ठीक है। वो तो 600 का रुपया तोड़ा था, अब 1300 का हो गया। तो हमारे जूते हमारे साथ, लेकिन वो भी हर किसी को नहीं मिला है। शहबाज शरीफ साहब से ये गुजारिश है, हम लोग गरीब माड़े बंदे हैं, पानी का बिल इतना आता है, कहाँ से सपोर्ट करें? बिजली का बिल है, कहाँ से सपोर्ट करें? हम शहबाज शरीफ साहब आपसे गुजारिश है कि हम भूखे मर रहे हैं, सुनाई कोई नहीं है। शहबाज शरीफ साहब, मुश्तबा रहमान साहब ने कहा था कि जी हम आपको वोट दें, हम आपको घरों में सहूलत देंगे, काम करेंगे, आपके नौकरियाँ देंगे। कोई नौकरी नहीं दी, जो आता है अपनी तरक्की करता है। हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही। मेरा मामू मर गया, पाँव खिंच के शहबाज शरीफ मुश्तबा रहमान के दफ्तर जा के कि इसको नौकरी दी जाए, शाहजल लबार्ट्री में नौकरी चाहे जाए, कोई दी नहीं गई नौकरी, आज तक नौकरी नहीं मिली। सिर्फ मिली है लेकिन 150-200 में, लेकिन कुछ गुजारा नहीं, भूखे मर रहे हैं। घरों में पानी आता है, सिविल भरे हुए हैं, कोई सुनाई नहीं हो रही हमारी। आप आगे देखें, आप वज़ीर आज़म हैं, हम आपको शहबाज शरीफ आपको लेके आते हैं किस लिए कि हमारी सुनाई हो। हम गरीब लोग हैं, ये सड़कें बनाने, ये पुल बनाने से कुछ हल नहीं होना। ये आप पुल बनाएं, सड़कें बनाएं, कोई नेकी नहीं है। गरीब भूखा मर रहा है, रब को वो मुँह दिखाएं। आप भूखा मर रहा है, आप पुल बना रहे हैं, आप इतना क्या कर रहे हैं? दिल की बातें दिल की कर रहे हैं हम बात। हम सफेद पोश आदमी हैं, बेचारे गले से पैसे लेते हैं, शर्मिंदा हो गया। आपने पंजाबी की कहावत है, कमीज चुक के टिड्डी दिखाना है। भाई मेरे, आप लोगों से ये गुजारिश है, मीडिया से ये है कि मेहरबानी आपने हमारी सुनाई कर रहे हैं। घरों की क्या हाल देखें, हम आ गए हैं, उन्होंने करनी है। देखें किराए का मकान है, गरीब बंदा कहाँ जाए? 200-150 रुपया रोज मिलती है, लेकिन शहबाज को होना चाहिए था कि ये मेरे गरीब भाई बंदे हैं, मैं आगे जाके चक्कर लगाऊं। MP है नाज़िम है, यहाँ के कोई सुनाई नहीं होती गरीब की। धमकियाँ दी जाती हैं, धमकियाँ दी जाती हैं हमें कि जी गले से ठाओ से। ये भी हम शहबाज शरीफ क्या कर रहे हैं, लेकिन गरीब बंदे की कोई सुनाई नहीं है कहीं भी। कोई घर में वजीफे लगने चाहिए, लगने चाहिए, मजदूरों के वजीफे लगने चाहिए, बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़े। मेरे घर में अकेला रहता हूँ, तनाव ना शादी हो रही है, घर में अकेला तनाव बैठा हूँ मैं। शादी घर का मेरा मसला है क्योंकि मैं अकेला हूँ। अच्छा, शादी का मसला तो वज़ीर आज़म साहब ने हल ना करना है यार, उन्होंने करना है। उन्होंने कहा था हर हुकूक देंगे। मुश्तबा साहब ने ये कहा था कि आपकी शादी भी करेंगे। आमिर भाई हमारे ये बड़े भाई हैं, यहाँ के सब कुछ है, भाई हमारे ये हमारे साथ हैं, मैं हम उसके साथ हैं। मेरे कारी साहब हैं, उन्होंने कहा कि जाके भाई के साथ खड़े हो जाते। चलो फिर आपके साथ खड़े हैं, मैं खड़े, आपकी बात आगे पहुंच गई है इंशाल्लाह। माइक इनको दें बाबा जी को, बाबा जी तरह बाहर बाबा जी तरह मस्जिदों के आगे, मस्जिद के आगे बनना चाहिए। एक्सीडेंट होते हैं, कोई सुनाई नहीं है, कोई पुलिस वाला
सिपाही खड़ा नहीं होता। क्या आगे बनना चाहिए? सिल्वर बननी चाहिए। अच्छा ठीक है, मस्जिद ठीक है ना। सड़क बनी हुई है? सड़क बनी हुई है। पानी आता है साफ मस्जिद के अंदर? मस्जिद के अंदर साफ पानी आता है पूरी करने के लिए? बसों के लिए आता है। नहीं, साफ पानी आता है कि वो स्मेल वाला पानी आता है? नहीं आता है। वो कह रहे हैं स्मेल वाला आता है। जंग आता है। वो तो माइक करके पूछे, बोले कैसा आता है, लेकिन पूछे। जंग वाला आता है। जंग वाला आता है। हाँ जी। हाँ बहुत शुक्रिया। अभी तो चले बाबा जी। आप भी माशाल्लाह अरसा दराज से इस इलाके में रह रहे हैं, तेज़ाब अहाता में। दोस्तों अपनी मजबूरियाँ सारी वज़ीर आज़म साहब ने। मेरा नाम मकसूद हसन है और मैं हमेशा मुस्लिम लीग को वोट देता रहूँ, मुस्लिम लीग को, ख़ास तौर में नून लीग को। लेकिन आज तक कोई मसला हल नहीं। मेरा एक बच्चा है, उसके चार लड़की हैं, कोई सुनाई नहीं, कोई नौकरी नहीं इसके लिए, इधर बिल्कुल बेकार है। फिर और जनाब अब वो गैस लगी हुई है घर में, लेकिन गैस आती नहीं। गैस का पाइप लगा हुआ है, उस पर मीटर लगा हुआ है, गैस लगी, मीटर देख के बिल आ जाता है, मीटर देख के बिल आ जाता है। आते हैं गैस नहीं आती। 2 महीने हो गए गैस ही नहीं आ रही। कहते हैं जी पानी भरा हुआ है। वो पानी तुम्हारा काम है, पानी निकालना हमारा काम है। हमने सिक्योरिटी भरी है, हमने फीसें, आप क्या कर रहे हैं? हमने बिल भरे हैं, फीसें दी हैं मीटर लगने के। हाँ, जो कहते हैं ये पिछली हुकूमत कर गई, पिछली हुकूमत कर गई, और पिछली अगली हुकूमत क्या कर रही है? अब तो आप तो करके दिखाएं, ये भी आपकी हुकूमत है। कितनी उम्र होगी बाबा जी आपकी? मेरी उम्र 86 साल है। माशाल्लाह। 86 साल में कौन सी हुकूमत को सबसे ज़्यादा वोट दिए आपने? किसी ने कुछ नहीं दिया। आपने आज तक किसी ने कुछ आपने नहीं सबसे ज़्यादा वोट किस हुकूमत को दिया है? सबसे ज़्यादा वोट आपने किस हुकूमत को दिया है? सबसे ज़्यादा वोट मुस्लिम लीग नून को दिया। फिर उन्होंने आपके काम किए? मुस्लिम लीग नून को दिया और अयूब खान को दिया। नहीं, मुस्लिम लीग नून ने आपका कोई काम किया जो आप चाहते थे? कोई काम नहीं किया आज तक। वो कहते हैं हमने आपके लिए ऑरेंज लाइन ट्रेन बनाई, यहाँ से वहाँ जल्दी चले जाएंगे। तो हम ट्रेन के ऊपर बैठने के लिए आए हैं कि खाने के लिए आए हैं? हमारा ट्रेन से काम वास्ता ही कोई नहीं है। फिर तो मेट्रो भी बेकार हो गई। मेट्रो हमारे लिए तो बेकार है, जब हम वहाँ जा नहीं सकते और रास्ता हमारा नहीं है तो हमारी किस काम की? उन्होंने फिर आपको मुफ्त आटा भी दिया रमज़ान में। क्या रमज़ान में मुफ्त आटा दिया? किसने दिया? शहबाज शरीफ साहब ने। किसको दिया? कह रहे सबको दिया मैंने। लिखा हुआ दिखाओ, में कहाँ लिखा हुआ है? किसको दिया? हाँ, आप तो नहीं आया? किसी को नहीं दिया। हम जिनको दिया होगा उनको दिया होगा, हमें तो नहीं दिया। पानी का भी मसला इधर हमें ना दौर में आया और ना इसके नून लीग के दौर में आया। तो फिर अब जब वोट मांगने आएंगे तो किसको वोट देंगे? वोट किसको देंगे? किसी को भी देंगे नहीं। क्यों? ऐसे भी हुकूमत नहीं बनेगी, मुल्क का निज़ाम कैसे चलेगा? ये तो बनती रहती है, बिगड़ती रहती है, इसका हुकूमत का क्या है? हमारा मुस्तकबिल कुछ नहीं है। हमारा क्या है मुस्तकबिल? हमारा ये मुस्तकबिल कि बाज़ार में जाओ जी 100 रुपए की 5 रोटियाँ हैं जी, वो फूक मारो तो उड़ जाएगी। काम की नहीं है। 1 घंटा तंदूर के आगे खड़े हो, धूप में सड़ो, फिर 100 रुपए की 5 रोटी है, बच्चे को गुजारा भी नहीं होता है। एक बच्चा 1.5 रोटी खा जाता है, वो छोटा बच्चा। बाबा जी आप लोग सोते छत पे होंगे? हैं? छत पे सोते होंगे? छत कहाँ है हमारे? छत नहीं है हमारे, तो सिर्फ वही है बरामदा। बरामदे में सोते होंगे हवा के लिए ताज़ी? एक बात करने लगा हूँ, ताज़ी हवा के लिए बरामदे में कभी सोते होंगे? हवा है ही नहीं ना। लेकिन यहाँ पे जो फैक्ट्रियाँ बनी हुई है खालों की, उसकी भी बदबू है हवा में बहुत ज़्यादा। वो हमारी थोड़ी है। हमारी थोड़ी है, मंजूरी दी है ना, पैसे कमाए हैं। किसने? हैं? हुकूमत ने। अच्छा, हुकूमत पैसे कमाती है तो वो देती है, मंजूरी देती है। होनी चाहिए यहाँ पे ये रिहायशी इलाकों में होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। फिर हुकूमत को कहें। ये कबाड़ खाने पड़े हैं जगह जगह, कोई उठाने वाला तो क्या है? कहाँ कबाड़ खाना बनाया? पहले इधर लगा हुआ था, लोगों ने शोर मचाया, ट्रैफिक जाम हो जाती, उधर चला गया, कोई उधर चला गया,
समझ नहीं आती। कोई पैगाम जो वज़ीर आज़म साहब को देना चाहते हो, शहबाज शरीफ साहब को आप? हम तो कहते हैं हमारा काम होना चाहिए। क्या वो पैगाम दे दें, वो काम बता दें? आटा सस्ता करेगा। हमारा काम ये होना चाहिए कि हमारे यहाँ गैस जो है बहाल होनी चाहिए, और हमारी गैस, और हमारे बच्चे को नौकरी मिलनी चाहिए, और क्या, नौकरी से पहले अच्छी तालीम भी तो चाहिए। हाजी साहब तो रोटी मिलेगी, अच्छी तालीम है, अच्छी तालीम भी चाहिए ना। तालीम बच्चा को है ही नहीं। जिन भी छोटे बच्चे देखें, पाकिस्तान का मुस्तकबिल छोटे, उनको भी अच्छी तालीम मिलनी चाहिए। हर आदमी अपनी बात करता है। हाँ, अब इनके बच्चे जो है ना वो खुद आगे करेंगे बात में। हाँ, आप अपने बच्चों की बात करेंगे। हम अपने बच्चों की बात करेंगे। ठीक है, दूसरों का क्या करना है। हाँ, तो आप काम क्या करते हैं हाजी साहब? कुछ भी नहीं। तो घर का सिस्टम कैसे चलता है? आप कह रहे हैं बच्चियाँ हैं। घर का सिस्टम वो कभी कभी दिहाड़ी बेटा लगा रहता है। इस उम्र में दिहाड़ी लगाते हैं आप? बेटा मेरा। अच्छा, बेटा एक बेटा, माशाल्लाह। कितनी दिहाड़ी मिल जाती होगी? हमको दिहाड़ी ज़्यादा 500 रुपये मिलती है। तो महीने का अगर बन जाए तो 15,000 के करीब बन गया। अगर दिहाड़ी लग गई लगातार, हाँ, तो भाई साहब 15,000 में बिजली का बिल। 15,000 में प्राइवेट जो है ना पैसे काटते हैं, छुट्टियों के पैसे काटते हैं। 12,000 कर लूँ? हाँ जी, 12,000 गिन लो, ये क्या होगा? उसमें बिजली का बिल है, बिजली का बिल है, पानी का बिल है, गैस का बिल है, राशन तो खाना। राशन को छोड़ो, पहले बिलों की बात करो। अच्छा, रोटी भी तो खानी है ना? हाँ, रोटी तो बाद में खानी है ना, जब मिलेगी तो खाएंगे ना, जब मिली नहीं रही तो खाएंगे कहाँ? तो फिर ऐसा हमने वोट किस लिए दिए हैं? क्यों दिए हैं वोट फिर हमने? किसको दिए हैं? जिसको भी वोट दे के हुकूमत बनाई है हमने। वोट देने का मकसद यही होता है कि हमें सहूलत मिले, आवाम को सहूलत मिले। उस वक्त जनाब बड़ा होता है, नालियों के ऊपर से टप टप के आते हैं नालियाँ। अब घर में बैठे, जब सीट मिल जाती है बैठे हैं, परवाह ही नहीं किसी को। लाहौर आवाम भूख की मर रही है या आवाम जगह हमारी तंग हो रही है, कुछ नहीं। भाई साहब कोई आया उसने कहा लाहौर को पेरिस बना दिया, कोई आया उसने कहा मदीने की रियासत बना गया, इसमें तो कुछ बना आज तक? किसका? लाहौर के बारे में कहते हैं ना, पेरिस बन गया, फिर किसी ने कहा मदीने की रियासत बन गया, ऐसा हुआ कभी? हमारी तो यही रियासत है, जहाँ रहते हैं वही रियासत है। ये शहर है कि गांव है? ये तो गांव समझो, ये शहर थोड़ी है, गांव है। ये मियाँ साहब आपके समाजी कारकुन है यहाँ के, मुझे भी पता चला अभी। मियाँ साहब कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? मियाँ आमिर साहब हैं जी, यहाँ के समाजी कारकुन है। ये पब्लिक बड़ा इन पे इन्हिसार करती है, सियासतदान से ज़्यादा इन पे इन्हिसार करती है। मियाँ साहब क्या वजह इसकी? सियासतदानों से ज़्यादा आप पे इन्हिसार, फिर दूसरी इलेक्शन खलोई हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी भाई आपने बड़ी प्यारी और खूबसूरत बात की है। ये पब्लिक के वैसे मेरे बारे में कमेंट्स पूछें, एक्चुअली वाम अपने बंदों से प्यार करती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इज्जत उसकी होती है जो काम करता है। आज अभी आपने देखा है, और ये एक सवालिया निशान है हमारे हुक्मरानों से। हमारा फैसले से कोई ताल्लुक नहीं, किसी के साथ नहीं है। ये मेरा सवाल हुक्मरानों पे है, जो मौजूदा हैं, जो गए चुके हैं। एक मेरा बच्चा अभी आपसे डिस्कस कर रहा था कि उसके बुनियादी जो हकूक़ है ना, वो मलिया मेट कर दिए गए हैं। मकसद जो किसी मुल्क में चले जाएं, वो काफिर लोग जिन्होंने कुरान पाक को अपना लिया, आज वो मेरा बच्चा, ये जरदारी कहता है मैं अपने बच्चे को प्राइम मिनिस्टर बना रहा हूँ। मियाँ शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं मैंने अपने बच्चे को, मियाँ नवाज शरीफ कह रहा है मैं अपनी बेटी को बनाना है। और जो मेरे फ्यूचर है, जो मेरा मुस्तकबिल है, वो एक फकीर बन रहा है, वो एक बेकारी बन रहा है। मेरे मुल्क की पहचान, मेरे मुल्क की आन, ये एक मुस्तकबिल है, वो चोरी की तरफ जा रहा है। किसी के उसके घर में पूछा है, ये अभी बुजुर्ग कह रहे हैं मैं एक 80 साल का ओल्ड मैन हूँ, 86 का, माशाल्लाह। और उसके बाद आप एज ए ह्यूमन कुरान पाक उन लोगों ने बना लिया जो इंसानों के हकूक वो दे रहे हैं, जिन्हें हम काफिर कहते हैं, जिन्हें हम काफिर कहते हैं जिन्हें। और ये हमारे हुक्मरान, अभी हमने कहा कि कोई मदीने की रियासत बना रहा है, कोई इसको पेरिस बना रहा है। हमारे इधर बच्चों के और हमारे फ्यूचर के यहाँ पर कब्रिस्तान बने। मेरा जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं कर रहा, मेरे बुनियादी हकूक नहीं दिए जा रहे। मेरा अगर प्राइम मिनिस्टर साहब ने पिछले दिनों ऐलान किया कि मैंने जी 200 यूनिट पे रिलीफ दूंगा आवाम को, कहाँ गई रिलीफ? अभी देखें, अभी आके बिल आए हैं। यकीन करें, लोगों ने मेरे आगे एज ए समाजी कारकुन की हैसियत से कह रहा हूँ, यहाँ पे मसाइल आए हैं। लोगों ने कहा कि अमर भाई
हमारे बच्चे, मेरा मियाँ नफसियाती पेशेंट हो गया है, मेरा बंदा कहता है मैंने खुदकुशी कर ली है। जिस दौर में कर जाए फ़कीरों की कमाई, जिस दौर में कर जाए फ़कीरों की कमाई, उस दौर के हुक्मरान से कोई भूल हुई है। आप मुझे आते हुए बताया था जब मैं प्रोग्राम करने आया था, बड़ी प्यारी बात की, बड़ी प्यारी बात की। कोई शक नहीं, पुराने कॉल जो है ना किसी ना किसी तजुर्बे से, किसी ना किसी वजह से बने। आपने कुछ ऐसा इलाका भी है कि जो कि हिंदू काफ में आता है, वहाँ के लोग बहुत तंग हैं, उस एरिया में भी चले, हम बात करते करते चलते हैं जी, हम उसी तरफ चलते हैं, वो रास्ता अपनाते हैं। इसके साथ साथ मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ मियाँ साहब, जिस तरह ये लोग आप पे निसार करते हैं, आप पे बात भी कर रहे हैं, चले आप भी उनके लिए कोई ना कोई कोशिश करते रहते हैं। जिससे आपने बातें की, मैंने पीछे भी एक बात की, शायद उसका जवाब मुझे आपसे बेहतर मिल जाए। देखिए, शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा है कि जी हम ये अगर फंड्स ले रहे हैं, ये आपके लिए ले रहे हैं, ये लोगों के लिए ले रहे हैं, तो अवाम कुर्बानी दे दे। अवाम देखे ना, मेरी अवाम कितनी मजलूम है पाकिस्तान में, हम इनके चक्करों में आ जाते हैं। अभी आपने ये वो इलाका है जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर जो बेनज़ीर गई है, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ गए हैं, यहाँ पे शाह खान अब्बासी साहब प्राइम मिनिस्टर थे, मतलब सारे मेन और हमजा शरीफ का ये हमजा शरीफ का बुनियादी हल्का है। और आप यकीन करें कि यहाँ पे बड़े बड़े दावे किए गए, मतलब यहाँ से आपने उन लोगों को जिताया है, इन लोगों ने जिताया वोट देके। ये जो गढ़ है ना, इसको मुस्लिम लीग का किला कहते हैं हम लोग। और किला और खंडार में जा रहा है, और खंडार में मेरी इमारतें देख लें, खालों की फैक्ट्री है, स्मेल है हवा में, मुझे तो आदत होगी 2 मिनट खड़े हो गए। ये जो गवर्नमेंट पे तो करते हैं, कुछ एज ए शहरी हमारी भी ये हकूक है कि हम उसको आइडेंटिफाई करें। ये देखिए, यहाँ पे पहले कूड़े के करकट के बहुत बड़े यहाँ पे ना ड्रम वगैरह लगे हुए थे, यहाँ पे पड़े हुए थे, और यहाँ पे महकमा माहौलियात है, और यकीन करें महकमा माहौलियात का दफ्तर है इधर, नहीं महकमा माहौलियात का ये फर्ज है। आज और ये देखें इन फैक्ट्रियों के आगे जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, खालों की फैक्ट्रियाँ, जब ईद आती है तो उसके अंदर ये खलों का इतनी बदबू है कि बच्चे बेसिकली सांस की बीमारी के अंदर मुबतला हो जाते हैं। मैं यहाँ पर आया हूँ, मुझे वो स्मेल चढ़ गई है। हम एक फोटो सेशन कराते हैं, हम कराते हैं जी, एक मैंने जी पानी का ये कर दिया, तो भाई कहाँ गए इदारे आपके वासा, आपके कहाँ गया लस्को, आपका कहाँ गया सुई गैस। मेरे एक एक घर से एक एक खवातीन से पूछे, ये फैमिली वालों से पूछे, या किसी से पूछे, यार छोटे बच्चे हैं, इनके हकूक आप बुनियादी तौर पे दें। और यकीन करें, ये मासूम लोग आपके चेहरे देखते हैं। माँ जी क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम बाजी। हमें पता चला है आपको गैस वैस नहीं मिलती है, यहाँ पे गैस नहीं आ रही माँ जी, तो किस तरह आप बंदोबस्त करी मेरी बहन? थोड़ा देर आ जाए माँ जी। सिलेंडर जला रहे हैं माँ जी, वो सिलेंडर भी बड़ा महंगा पड़ता है, नहीं पड़ता महंगा आपको? बिजली भी महंगी पड़ रही है, बिजली के बिल भी। देखिए, सिलेंडर के पैसे भी आप दे रही हैं गैस भरवाने के, फिर जो गैस का बिल भी आ रहा होगा आपको, कि वो भी नहीं आता अगर गैस नहीं आ रही, बिल नहीं आता। तो माँ जी मेरी बहन डबल दे रही हैं आप पैसे, क्या करें, मजबूरियाँ हैं। यानी ये तो फिर हम जगह टैक्स नहीं दे रहे ज़बरदस्ती कि जी ये भी दियो ते भी दियो। बिजली का कुछ चीज़ भी नहीं चल रही, फिर भी कितने बिल आ रहे हैं कि अफोर्ड करना मुश्किल हो रहा है। मुझे लगता है सिर्फ एक पंखा चलता है, वो नज़र आ रहा है मुझे। ऐसे क्या क्या चलता है? बस पंखा और फ्रिज चल रहा है बस। तो कितना बिल आ जाता है आपका? अब क्या हमारा आया है कि 16,000। 16,000 बिल आया? तो क्या काम करते हैं मेरे भाई, आपके जो हस्बैंड है क्या काम करते हैं बच्चों के वाले साहब? बच्चे हैं प्राइवेट, इनकी जॉब है, गवर्नमेंट जॉब तो है भी नहीं, प्राइवेट करते हैं, 10,000 रुपए की सैलरी है उनकी। तो वो खुशी से गुजारा होता है या बस गुजारा होता है? गुजारा है, रो के गुजारा हो रहा है, खुशी से कैसे गुजारा? हाँ ऐसा ही है। बड़ा ऐसा वक्त है कि कल के मुस्तकबिल के लिए कुछ बचा सकें, कोई कुछ बचा लें, कोई पैसे बच जाएं। पैसे है मियाँ साहब, मैं तो जिस मैं बात कर रहा हूँ ना, मुझे तो ये मालूम हो रहा है ये लोगों से कि जिस तरह मजबूर हैं कि कल को अगर हम मर गए मान ले तो दफन होना मुश्किल हो जाएगा। ये बाबा जी बात सुने, ये देखें, इनको कसम कराएं कि जो बुनियादी हुकूक इधर होते हैं मैं इनसे आइडेंटिफाई करूँगा, मेरा रिश्तेदार नहीं लगता। मेरे पास रात को 12 बजे 1-2 बजे भी आता ना, तो ऐसे समाजी कारकुन की हैसियत से मैं कहता हूँ ये मेरा फ़र्ज़ है कौमी कि इनके मैं बात को पाए तकमील तक पहुँचाऊँ। बिल्कुल ठीक है, लेकिन इन्होंने तो नहीं ना करना, वो तो अपनी साथ कर रहे हैं ना, करना किन्हें है? हुकूमत ने करना है। लेकिन ये छोटा सा इलाका है, छोटी छोटी सी गलियां हैं, अगर खुदा ना खासा अल्लाह ना करे यहाँ कोई हादसा भी पेश आ जाए
तो किसी का भी निकलना मुश्किल हो जाना है। हम इधर ही रहते हैं, ये महकमे काफ का सर। हाँ, ये इतने साल हो गए शहबाज शरीफ ने हमारे नाम नहीं करा। अच्छा, ये बिल चढ़े हुए हैं सबके महकमे काफ के, ये कोई नहीं उतार सका। इन्होंने हमारे से वादा करा था ये कच्ची बादियाँ अपने आपके नाम लगा देंगे, लेकिन इन्होंने कोई नाम नहीं करा। इस वजह से ये महकमे काफ की जगह ये नाम नहीं हो सकी। ये नाम करनी थी, शहबाज शरीफ साहब ने वादा करा था ये नाम। कब वादा किया था उन्होंने आपसे? ये जी जब पहले इनकी हुकूमत आई, एक दो तीन दफा इन्होंने वादा करा, ये वादा नहीं पूरा करा। मियां मुस्तफा साहब ने भी वादा करा था, उन्होंने। लेकिन आपको कोई उठाने तो नहीं आया? हमें महकमे काफ तंग करती है, ये बिल अदा करो। बिल कहाँ से करें हम? कारोबार से मुताज हैं, कारोबार से वेले हैं, कहाँ से बिल अदा करें? हम रोटी नहीं खा सकते। बिजली इतनी महंगी कर दी है उन्होंने कहा था उसको कच्ची बादियों में डाल देंगे हम। हाँ जी, वो नहीं डाला अभी तक, कुछ भी नहीं डाला, जिसकी वजह से वो फिर आपके आके फीसें लेते हैं। इन्होंने समझ लो कि कुछ भी नहीं करा। ये उनका हल्का है। मेरे छोटे भाई इनके साथ ही रहते हैं। क्यों? कौन? सिटी मेरे भाई इनके साथ रहते हैं। अच्छा, लेकिन आज तक कोई काम नहीं कर रहे। वो क्या करते हैं आपके भाई उनके साथ? उनके साथ बस वो खाना खूना खा लेते हैं, बस कोई काम नहीं। उन्होंने आपके भाई को निकाल देना सुन के, ये वो कहते तुम्हारा भाई मेरे खिलाफ हो गया। इस बाती का कोई काम नहीं हुआ। ना इन्होंने मकान नाम करे, कुछ भी नहीं। ये जितने मकान हैं बड़े पुराने हैं, सब ने अपनी मेहनत से बनाए। ये वो हालत थी कि बंदा देख नहीं सकता। अच्छा, मेरा खुद जो सा महकमे मी हॉस्पिटल वाले ने बनाया। मी हॉस्पिटल वाले ने बनाया? क्यों? ये टूट गया था भैया, सारे मकान के देख लें अंदर से, ये भी सारे खराब हुए। अच्छा, ये तो बहुत नीचे है घर। ये हाँ जी, ये सारे जानी के पानी आता है गटरों का इसके अंदर। इधर करीब आके दिखाएं, इधर हाँ जी, वो तो बहुत नीचे घर है। ये सारा पानी आता है गटरों का इधर। ये कोई सहूलत नहीं है, सारे आता है। यहाँ भी पानी आता है। ये हाँ जी, ये देखें सारा पानी आता है इसके घरों में। ये भी साथ भी घर है इसके। अच्छा, इसके अंदर से घर है सर? ये इसके नीचे से पानी जाता है गटरों का। ये इसके अंदर एक और घर है? नहीं, यही है बस। नीचे तो चले ना मेरे साथ, लेके चले आए। ये देखिए, ये घर है जी सर। ये आगे पहली मंजिल, पहला बेसमेंट। सारा पानी आता है इधर। ये देखिए भाईजान, ये तो आपका बड़ा मुश्किल है गुजारा। भाईजान ये बस महकमे काफ का है। भाईजान क्या हाल है? इधर आए, भाईजान के पास आते हैं। भाईजान क्या हाल है? माजी अस्सलाम वालेकुम। मेरा बेटा, मेरी बहन, आओ माजी के पास। माजी क्या लाते हैं इधर? हाँ भाई, पहली मंजिल दूसरी मंजिल नीचे बैठे हो तो पानी आ जाता होगा? पानी बहुत आता है हमारे घर में। तो इतना पानी होता है, ये बेड तलक ऊपर तलक आ जाता है पानी, तो हम बाल्टियों से निकालते हैं। मैंने सुना ये जगह भी पक्की नहीं हुई है अभी आप लोगों के लिए। जगह ही तो नहीं पक्की, महकमा काफ की जगह है। माँ जी बताती हैं, कहते हैं कि ये मकान खाली करो, तो हम कहाँ से करें? वो कह रहे हैं मेरा नहीं है सिर पे, 9 बेटियां हैं। अल्लाह अल्लाह, हमारी बहनें हैं, अल्लाह ताला उनके नसीब अच्छे करे, अल्लाह उनके नसीब अच्छे करे। तो 2 बेटियां 9 बेटियां हैं। तो आप मैं लोगों के घरों में काम करती हूँ, तो ये देखो मेरा इतना बिल आया है, तो मकान फिर नहीं हमारे नाम। आपके बेटे क्या करते हैं? ये बेटा तो मेरे देवर का है। अच्छा, देवर का बेटा। अच्छा, तो आप खुद ही मामला अपने घर के संभालते हैं, खुद ही करती हैं। उसके बावजूद आपको कहते हैं फीस दो। वो कहते हैं शहबाज शरीफ साहब ने वादा किया था ये आपके नाम हो जाएंगे। हाँ जी, हमारे नाम नहीं हुए। कितना अर्सा हो गया? ये 50-60 साल हो गए। 50-60 साल, ज़्यादा ही ज़्यादा। 50-60 साल से फिर आप फीसेस भी जमा कराई जानी, फीसें जी जमा करवाई जानी है। पैसे कितने जमा करवाती रहती हैं? बिल देते हैं, बिल भी देते हैं, सब कुछ देते हैं आप? सब कुछ ही देते हैं, फिर भी कहते हैं मकान खाली करो। ये फिर भी काफ तंग करते हैं। हालांकि आप पानी का भी दे रहे हैं, बिल आता है आपके नाम पे, बिजली का बिल आपके नाम पे आता है। अगर ये नाजायज जगह हो, इलीगल जगह हो, तो माजी ये चीजें नहीं आनी चाहिए। अगर या तो झोंपड़ी लगी हो ना, झोंपड़ी में बिल नहीं आते, घरों में ही आते हैं ना। तो इस वक्त शहबाज शरीफ साहब देख रहे हैं, ये बताओ कहाँ जाए? माँ जी इन्हीं से पूछें, ये कैमरे में आपको देख रहे हैं, दिखाएं जी दिखाएं। ये देखें, इधर कुछ भी नहीं है, वो बत्ती बहुत जाती है। ये बेचारे बेवा हैं, देखो कितना बिल है। हर महीने में इतने बिल जमा, इतना बिल आता है कि बंदा टेंशन से। 8000 बिल। हाँ बताओ, माँ जी 6000 बिल है, ऊपर तो टैक्स आया आपको 2500 रुपया। पूछे माँ जी से, भाईजान ये सारे घर का यही हाल है। माँ जी क्या करें? सिर्फ एक बिल, एक पंखा है मेरा, ठीक है, एक पंखे से ये हम सारे नीचे बैठे होते हैं, तो फिर बिल इतना, फिर भी इतना बिल आ गया आपको। एक फ्रिज चलता है आपका बस? फ्रिज भी खोल के देखो आप। नहीं माँ जी, हमने क्यों खोल के देखना? अल्लाह माफ करे। फ्रिज भी हमारा खराब है, वो वॉशिंग मशीन है पड़ी, वो भी खराब है। आप सब लोग इकट्ठे होके जाते क्यों नहीं उनके घरों के? जी आपके लोग हमसे आके वोट लेते हैं, ये हमारी मुश्किलात आसान करें। आप लाहौर के शहरी हैं, कोई नहीं सुनता। ID कार्ड बना हुआ ना आपका? चोर है, सब आते हैं, खाते हैं, अपना आप बनाते हैं। हमारे गरीबों का क्या सुना? हमारे गरीबों को कुछ नहीं सोचा ही नहीं। माँ जी ऐसे जिंदगी कैसे कटेगी फिर? बस काट रहे हैं भाई, तो गुजारे हो रहे हैं फिर। गुजारे हो
देखिए इन्होंने कि जिंदी जाने कब्रों में पड़े अल्लाह माफ। हाँ ये कब्र ही है, हालात तो वही है ना माँ जी, हालात तो वही है। रात भी इधर ही सोना, दिन में भी इधर ही बेटा सोना। अब बिल देंगी कि खाना खाएंगी? बहुत परेशानी हो क्या करें? बच्चों को पढ़ाएंगी? बस कुछ नहीं। अगर खुदा ना खासा हॉस्पिटल को जाना पड़ गया किसी वजह से, इंसान ही है, मैं भी बीमार हो सकता हूँ, कोई बीमार मरीज हूँ, हार्ट के मरीज, बच्चियों का साथ है, मेरियों का साथ है, कुछ भी नहीं। बच्चियाँ तो नहीं काम करती? नहीं, काम मिलता ही नहीं कोई। अल्लाह ताला उनकी शादियाँ करें, नसीब अच्छे करें। माँ जी मैं सिर्फ दुआ कर सकता हूँ, आप भी दुआ करें, अल्लाह ताला इनको हिदायत दे, आमीन। आप लोगों का सोचे, आमीन। अल्लाह खैर करे। क्या सोचना, बच्चे ये नहीं सोचते, ये सिर्फ चोर लोग खाते हैं। माँ जी वोट लेने आना है उन्हें आपके पास, आप वोट डालती हैं? हाँ। आपके पास आते ना वोट लेने, इसका मतलब जगह जायज हुई? अब नहीं, अब तो हमने देना ही नहीं, गाया कर देना, हमारा पूरा मोहल्ला नहीं देगा, माँ जी वो उन्होंने आके आपसे तरले करने, आपके पाउंड बांधने हैं, कहना जी आप सगी माँ है हमारी, वोट दे दो, आपने दे देना। हम सुतेले भी नहीं बनना, सके तो बड़ी दूर की बात, सही बात, हम सुतेले भी नहीं बनना, जितना हम तंगी उठाते हैं। जब बारिश आती है ना फिर देखा करो भाईजान बड़ा बुरा हाल है। कैसे करती हैं पानी बाहर, कैसे निकालती हैं? ये पैर रख के देखो, ये जमीन सारी बैठ गई, पानी सारी बैठ गई है, पानी का सारा। हाँ ये देखो सारी जमीन बैठ गई, ये भी सारा पटा। यहाँ से ऐसे फुहारे चलते हैं, ऐसे नीचे से। हाँ माँ जी अल्लाह ना करे नीचे अगर वो मिट्टी बैठ गई है तो कोई बात नहीं बेटा, जैसे आ गई है जिंदगी में आ गई। नहीं अल्लाह ताला आपको सेहतियाब करे, अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी अता फरमाए। आप बीमार भी हैं, आपने बताया दिल का इशू भी है, अल्लाह आपको सलामत रखे। माँ जी हमारे लिए भी दुआ करें और इनके लिए भी दुआ करें, अल्लाह ने हिदायत दे, आमीन आमीन। आज जी बाहर की तरफ चलते हैं। लाहौर के ऐसे ऐसे इलाके हैं कि जहाँ हम आपको दिखाने वाले हैं और आप देखते रहेंगे हर प्रोग्राम में। ये वो इलाके हैं जहाँ पर सियासतदान आते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं, मंशूर लेकर आते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन वो वादे कभी वफा नहीं होते। ये दूसरी मंजिल नीचे गया हुआ था मैं, फर्श में से पानी निकल रहा है, अल्लाह ना करे खुदा ना खासा अगर बुरे हालात हो गए तो ये तो क्लैप हो सकता है, गिर सकता है किसी को वगैरह। जी वादे किए मैं। हाँ जी किधर है नाज़रीन, ये देखें ये भी एक घर है। इस हालत में लोग रह रहे हैं इस पोजीशन पर। ये वो लोग हैं जो टैक्स भी दे रहे हैं, ये नहीं को ज़बरदस्ती बैठे हैं, नाजायज़ बैठे हैं, यहाँ पे बिल शिल आते हैं लोगों के। है जी किधर है ये देखें ना, ये लामिया से भी हालात देखें आपने। आगे यहाँ थोड़ा सा आगे दिखाएं क्योंकि घर है, हम बगैर इजाज़त किसी के घर में दाखिल भी नहीं हो सकते, सिर्फ आपको यहाँ से दिखा सकते हैं कि भाईजान ये देख लें। पाकिस्तान में, पंजाब में, लाहौर एक ऐसा शहर भी है जहाँ बाहर से आने वाले को लगता है ऊपर से जब ड्रोन शॉट लगाए जाते हैं या बर्ड व्यू दिखाया जाता है ना, या ईगल आई व्यू दिखाया जाता है लाहौर बहुत खूबसूरत है, लेकिन ये है असलियत, ये है कारकर्दगी, ये है सियासी कारकर्दगी, ये है महकमों की कारकर्दगी। ये वो लोग हैं जिनके छोटे छोटे बच्चे, ये अगर बकरियाँ भी पाली हुई ना, इसका ये जो चारा भी लेकर आए हैं ना, इस पर भी टैक्स दिया गया है, इस पर भी। लेकिन टैक्स के बदले क्या मिला वो आपके सामने है। बेशुमार ऐसे घर हैं, अभी ये मैंने सिर्फ 2-3 घर आपको दिखाए हैं क्योंकि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो चुका है, वरना मैं आपके सामने। जी ऐसा पूरी लाइन ही है जी, गटर भरता उन्होंने घर अंदर चले जाते, ये गटर भरेंगे ना और इस सामने वाली पूरी लाइन से शुक्र है अल्लाह ताला दा साडे उच्चे ने। हाँ ਤੁਹਾਡਾ भी थले बेसमेंट भी है? नहीं कोई नहीं भाई साहब कितना मुश्किल है गया सामने 2 घर, ये पुराने बने हुए ने भाजी ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਚਲੋ ਛੱਤ ਤੇ ਮਿਲੀ ਰਹਿਣ ਦੀ, ਵਿਚਾਰੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ? ਉਹ ਦੇਖੋ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਨੇ ਮੈਂ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਘਰ ਲੈਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਚ ਪਈ। ਫਿਰ ਮੁਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਮਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆ ਕੇ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਨਾ ਜੀ ਨਾ। ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟicker ਲਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਦਦ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਦਦ ਕਰਦਾ, ਅੱਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਭਰ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਭਰੇਗਾ, ਇੱਥੇ ਭਰੇਗਾ। ਇਹ ਗਟਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸੇਵਰ ਨੇ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਾਣੀ ਫੁੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ, हाँ जिस फुल हो जाएगा ना बारिश के दौरान, वो सारा पानी अंदर तेजाब अहाता है, ये सारा रात पानी पुलिसते ही रहते हैं, बारी करते रहते बारिश के दौरान खास तौर पर। नाज़रीन तेजाब अहाता जहाँ हम लोग मौजूद थे, समझ से बाहर है बेबस है कौन, बेबस हुक्मरान है, बेबस महकमे हैं या बेबस अवाम है। ये देखें लोग इस तरह गुजारे कर रहे हैं आपने कि कोई ना कोई सिस्टम चलता रहे। ये वो लोग हैं जिन्हें वजीफ़े देने चाहिए हुकूमत को, जिनके लिए कुछ स्पेशल जगह बनानी चाहिए। कुछ घरों के दावे किए जाते हैं, कभी मकान कपड़ा रोटी के दावे किए गए, कभी कर्ज उतारो मुल्क संवारो स्कीम निकाली गई, कभी कुछ और दावे किए गए। मतलब जो आया उसने अपने दावे किए, अपने नारे लगाए। लेकिन आज भी पाकिस्तान के छोटे छोटे बच्चे आप देख रहे हैं,
ये मकरूज़ हैं और पहले से ज़्यादा हैं। हमारी आने वाली नई नस्ल मज़ीद मकरूज़ है और हमने अभी ये कर्ज़ अदा करते रहना है। हम कर्ज़ और सूद में दबे हुए लोग हैं, हम वो लोग हैं। ये है पाकिस्तान का मुस्तकबिल, ये है पाकिस्तान का मुस्तकबिल। ये जो आप देख रहे हैं, हम पता नहीं कल को रहेंगे नहीं रहेंगे, कितनी हमारी ज़िंदगी है हम नहीं जानते, लेकिन कल को इन्होंने जवान होना है। कल को अभी इन्हें नहीं पता है कि ज़िंदगी क्या है। अभी बाप से पैसे लिए, टॉफ़ियाँ गोलियाँ खा ली, ज़िंदगी सुकून में आ गई। लेकिन जब 18, 19, 20 साल उम्र आएगी, मैच्योर होंगे, फिर पता चलेगा कि हुक्मरानों ने इन बच्चों के साथ क्या जुल्म किया। अभी दिखाने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन प्रोग्राम का वक्त यहीं पे ख़त्म होता है। तो अगले प्रोग्राम तक अपने मेज़बान मोहम्मद आतिफ भट्टी और टीम तमाशा को इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।